जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के खाने के बारे में कि आप मंगला गौरी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। बहुत से लोगों का सवाल है कि मंगला गौरी का व्रत किस समय खोलना चाहिए और इस व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए या फिर मीठा खाना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत में खान पान से जुड़े सभी सवालों के जवाब दूंगी और साथ ही बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन गलती से भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट सकता है। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार की तरह सावन के मंगलवार के व्रत का भी विशेष महत्व होता है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। माँ मंगला गौरी आदि शक्ति माँ पार्वती का ही मंगल रूप हैं। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं सावन में इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं और माँ मंगला गौरी की पूजा करती हैं। मंगला गौरी व्रत में विधि पूर्वक पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। मंगला गौरी व्रत करने से पति की आयु दीर्घ होती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मां मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और परिवार की सुख शांति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और संतानहीन महिलाएं भी मंगला गौरी का व्रत रखती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के विवाह और दाम्पत्य सुख में मंगल योग सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है। मांगलिक होने के कारण न केवल विवाह में देर होती है बल्कि कभी कभी इस योग की वजह से सगाई या शादी होकर भी रिश्ता खत्म हो जाता है। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष है, अर्थात वे मांगलिक हैं और उनके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह से संबंधित कोई भी बाधा है, तो उन्हें भी मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे उनका विवाह शीघ्र हो जाता है और अगर विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में आप एक बार शाम को एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन पूरा दिन फलाहार रहकर व्रत करना चाहते हैं। तो जो लोग पूरा दिन फलाहारी व्रत करना चाहते हैं तो वे नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी वे अगले दिन सुबह अन्न ग्रहण करेंगे। वहीं कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं, तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब जानते हैं कि ये व्रत कब खोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये व्रत आप शाम को पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग खोलना चाहते हैं तो वे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को भी व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कोई भी व्रत हो, जितना कम हो सके उतनी बार खाना चाहिए। ये नहीं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ न कुछ मुंह में डाल रहे हैं। जब तक सुबह की पूजा ना हो जाए तब तक आप निर्जला व्रत धारण करें। आप सुबह की पूजा हो जाने के बाद पानी, चाय, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। फिर आप लंच में कुछ हल्का फुल्का फलाहारी कर सकते हैं और फिर शाम की पूजा करने के बाद या तो आप फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर एक अनाज का मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। और अब बात करते हैं कि इस व्रत में नमक या मीठा लेना है। तो दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में नमक का सेवन वर्जित है, तो हो सके तो आप इस व्रत में नमक का सेवन कदापि ना करें। लेकिन कुछ लोगों को अगर कोई हेल्थ इशू है और नमक के बिना व्रत करना संभव ही नहीं है तो इस स्थिति में आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, अन्यथा नमक का सेवन ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में आप
क्या क्या खा सकते हैं, इसका खान पान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मंगला गौरी का व्रत सावन के मंगलवार को रखने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन का त्याग करना है, यानी खाने में किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का नियम है, इसलिए आप शाम की पूजा के बाद रात में मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो भी एक अनाज का। ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखना है कि वे सिर्फ इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आप सुबह की पूजा करने के बाद पानी, चाय, दूध, जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। आप सुबह और दोपहर में हल्का फुल्का फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं और शाम को एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। इस समय आप दही पराठा, दही पूड़ी खा सकते हैं या गुड़ के साथ भी पूड़ी पराठा खा सकते हैं, या चीनी से मीठी पूड़ी या पराठा बनाकर खा सकते हैं, या इसके अलावा आप खीर खा सकते हैं, या फिर आप आटे का हलवा भी बनाकर खा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहते हैं, वे सिर्फ इस दिन फलाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर आप फलाहारी ग्रहण करना चाहते हैं तो आप शाम को फलाहारी भोजन बनाकर खा सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह व्रत खोल सकते हैं। तो जो लोग फलाहारी भोजन करेंगे वे शाम को सिंघाड़े या कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूरी, पराठा या पकौड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप फल का सेवन कर सकते हैं। फलों में सेब, केला, पपीता, आम आदि का सेवन कर सकते हैं, या कोई भी सीजनी फल जो उपलब्ध हो वे खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत में ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स, दही, समा के चावल, साबूदाना की खीर या खिचड़ी बना के खा सकते हैं। मावे की मिठाई खा सकते हैं। और सब्जियों की बात करें तो इसमें आप आलू, कद्दू, लौकी, अरबी, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया का सेवन कर सकते हैं। साथ में चाय, दूध, कॉफ़ी, जूस भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो जूस घर का बना होना चाहिए। मार्केट का पैक्ड जूस बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि आप व्रत का खाना रिफाइंड तेल या सोयाबीन ऑयल या सरसों के तेल में ना पकाएं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे गलत तेल में व्रत का खाना बनाते हैं। तो ध्यान रखें कि व्रत का खाना हमेशा शुद्ध देसी घी में या फिर मूंगफली या बादाम के तेल में ही पकाना चाहिए, यही श्रेष्ठ रहता है। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है, तो आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। एक ही समय सिर्फ एक अनाज का भोजन करें। सुबह फलाहार करें और गलती से भी इस दिन प्याज लहसुन का बना खाना ना खाएं। इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। ध्यान रखें कि मांस मछली घर में भी बनना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने पूरा दिन फलाहारी व्रत रखा है उन्हें ध्यान रखना है कि आप इस दिन अनाज का सेवन ना करें। गलती से भी आटा, चावल, दाल, मटर, फली, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लावर, आइसक्रीम, सफ़ेद नमक, सरसों का तेल, हींग, हल्दी, खटाई, मेथी दाना, गरम मसाला, मूली आदि का सेवन ना करें। इस व्रत में नींबू भी ना खाएं। तो दोस्तों, इन सब बातों का आप मंगला गौरी के व्रत में ध्यान रखें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।